टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो एक्यूमुलेटेड रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगर ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व, जितना भी हमारे पास एक्यूमुलेट करके हमें रिजर्व मिला है वो, और जो प्रॉफिट नहीं बटा है वो, उसको उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। देखो आपने गुडविल का ट्रीटमेंट देख लिया, ठीक है ना, गुडविल का ट्रीटमेंट देख लिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना देख लिया, सब कुछ देख लिया आप लोगों ने। अब जो रह जाता है ये लास्ट टॉपिक है इसका, इसमें ये रह जाता है कि जो रिजर्व है उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, या फिर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो इसमें क्या होता है, देखो जितना भी, अब एक बात बताओ, जब भी कोई नया पार्टनर आता है एडमिशन के टाइम पे, जब भी एडमिशन होता है तो नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर आता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता ही आता है, गुडविल आती है, ठीक है ना, और गुडविल आने की वजह से जो पार्टनर्स हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है। और जितना भी हमारे पास पहले का रिवैल्यूएशन, जो भी चीज़ें हैं सामान है, वो भी हम बांटना पड़ता है। तो ऐसे ही और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रिजर्व और जो प्रॉफिट जो अभी तक बटा ही नहीं वो भी हमारे पास है, तो इनको भी बांटना पड़ता है। यानी कि रिजर्व और प्रॉफिट ये अगर होते हैं पार्टनर के आने से पहले, है ना, जैसे आज तारीख है, आज की डेट पे कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उस डेट से लेकर उससे पिछले तक जितना भी रिजर्व या प्रॉफिट है वो भी तो उन्होंने रखा होगा, तो उसको भी बांटना पड़ेगा। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, रिवैल्यूएशन करा, गुडविल जो ओल्ड थी वो भी बांट दी, सब कुछ कर दिया। अब रह गया है रिजर्व और प्रॉफिट, ये भी बांटना है। क्यों? अब भाई चांदनी है, ठीक है ना, चांदनी है, चांदनी ने अभी अपने घर पे रह रही है तो इसकी कुछ सेविंग होगी, मान लेते हैं 500 रुपये महीने की ये सेविंग कर रही है, 500 रुपये पर मंथ सेविंग कर रही है, तो पूरे साल में कम से कम 6,000 रुपये इसने सेव कर लिए होंगे, ठीक है। अब इसकी फ्रेंड भी आ गई है इसके साथ रहने के लिए, ठीक है, तो इसकी कोई दूसरी फ्रेंड है वो भी इसके साथ रहने आ गई है। तो अब ये जो चांदनी है, चांदनी ने ये एक बक्सा बनाया था, उस बक्से में ये 6,000 रुपये सेव करा था। अब ये दोनों एक ही साथ एक ही रूम में रह रहे हैं, तो क्या जो इसकी फ्रेंड है वो भी बोलेगी कि भाई ये पैसा ये इसमें मेरे को भी कुछ दे दे? नहीं बोल सकती ना। वो इसलिए नहीं बोल सकती, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चांदनी का है। तो ऐसे ही पार्टनरशिप में ये लोग रिजर्व रखा होगा इन्होंने कुछ पैसा कि कभी फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ेगी, बिजनेस में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पैसे को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही चांदनी ने भी करा है। तो चांदनी ने देखा मेरी फ्रेंड आने वाली है, उसके आने से पहले मैं क्या करती हूँ, ये 6,000 रुपये अपने बैंक में डाल देती हूँ या कहीं रख देती हूँ ताकि कोई इशू ना हो बाद में कि फ्रेंड भी मांगने लग जाए 6,000 रुपये देख के। तो ऐसे ही पार्टनर्स भी क्या करते हैं, जितना भी उनका पहले से रिजर्व रहता है या कोई ऐसा प्रॉफिट है जो उन्होंने अभी तक बांटा नहीं है, तो एडमिशन से पहले वो क्या करते हैं, उस रिजर्व के पैसे को आपस में बांट लेते हैं। और प्रॉफिट भी अगर कोई होता है तो उसको भी बांट लेते हैं, ताकि जब नया पार्टनर आए तो वो कोई हिस्सा ना मांगे या कोई केओस ना हो, कोई दिक्कत ना आए कि बाद में भाई ये पैसा इसमें तो मेरा भी है, तुम मेरे को नहीं दे रहे हो वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, रिजर्व का पैसा भी बांटते हैं। अब रिजर्व का पैसा किस तरीके से बांटेंगे, आपको इस तरीके से दो चीज़ें दे दी जाएंगी, यहाँ पे होंगी लाइबिलिटीज़, यहाँ पे होंगी एसेट्स, ठीक है। तो अगर लाइबिलिटीज़ में देखो, आपको एक बैलेंस शीट दे दी जाएगी, बैलेंस शीट में आपको इधर लाइबिलिटी इधर एसेट दे दिया जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से आपको चीज़ें दे दी जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा जनरल रिजर्व, ठीक है। एक लाइबिलिटी आपको बैलेंस शीट दे देंगे, यहाँ पे कैपिटल, ड्राइंग, नेट प्रॉफिट लॉस जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट होती है वैसा ही होगा। अगर बैलेंस शीट में इस साइड कहीं भी आपको जनरल रिजर्व दिखता है, ठीक, जनरल रिजर्व हो गया, और क्या आता है यहाँ पे, हाँ, फ्लक्चुएट इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएटिंग फंड,
वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और इन सब से यहाँ पे एक P&L प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। एसेट साइड में क्या आता है, इस यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और इधर पे आ जाएगा आपका एक एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, इस तरीके से आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं देंगे, आपको बस ये देखना है बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व पड़ा है तो रिजर्व को भी बांटना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है तो ये भी बढ़ता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ये भी बढ़ता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे बैलेंस शीट में दे देंगे। अगर बैलेंस शीट आपको दे दी गई है तो उनमें आप बस ये देखोगे अच्छा जनरल रिजर्व है, ये तो पार्टनर में भी बांटना पड़ता है, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप देखोगे उसमें, ठीक है। अब तो जनरल रिजर्व होता क्या है, जनरल रिजर्व होता क्या है, सबसे पहला जनरल रिजर्व वो होता है कि जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर सॉरी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं कि कुछ पैसा अपने पास रखते हैं ताकि फ्यूचर में काम आए, तो वो होता है जनरल रिजर्व। तो नए पार्टनर के आने से पहले ये जनरल रिजर्व किसने रखा था, ओल्ड पार्टनर ने रखे थे, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और किस रेशियो में बटेंगे, ओल्ड रेशियो में बटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड क्या होता है, अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड क्या होता है कि जैसे चांदनी है, चांदनी और यहाँ पे प्रिया है, तो ये दोनों के दोनों पार्टनर हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों पार्टनर हैं, दोनों अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन्होंने कहीं बिजनेस में 1,00,000 रुपये लगा दिए, कहीं इन्वेस्ट कर दिया पैसा अपना, जो भी इनका प्रॉफिट था उससे अपना अपना 1,00,000 रुपये इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के बाद मान लेते हैं वो 1,00,000 रुपये अब 90,000 रुपये रह गए, ठीक। तो 90,000 रुपये रह गए तो इनको 10,000 रुपये का लॉस हो गया। अब वो 10,000 रुपये का लॉस कहाँ से कवर करेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं जैसे जनरल रिजर्व बनाया जाता है ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड भी बना लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे 1,00,000 रुपये लगा दिए हैं, तो अगर यहाँ पे लॉस हो जाता है तो उसके लिए भी थोड़ा सा अलग से साइड में पैसा रिजर्व रखते हैं ताकि अगर लॉस हो जाए तो हमें कम लॉस हो। तो मान लेते हैं इन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड में 70,000 रुपये इन्होंने इकट्ठे कर लिए थे, तो यहाँ पे इनको लॉस कितना हुआ है 90,000 का, तो इसमें से 10,000 यहाँ पे डाल देंगे। जब 10,000 डाल देंगे तो इनका कोई लॉस होगा ही नहीं, है कि नहीं है एक तरह से। तो ये क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड बना लेते हैं ताकि अगर फ्यूचर में हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और उसकी वैल्यू में कमी आ जाए तो हम ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड से वो पैसा निकाल के उस लॉस को कवर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है कि भाई आपके ऑफिस में या आपकी फैक्ट्री में कुछ वर्कमैन जो हैं काम कर रहे हैं। अब जब वो काम कर रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, आप दोनों की फैक्ट्री है, आप दोनों की फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे कोई एक वर्कर है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसमें मशीन चलाते हुए उसका हाथ पाँव में चोट लग जाती है या हाथ पाँव में इंजरी कोई आ जा रही है, तो उस वजह से उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। तो ऐसा कंपनसेशन आप लोग अपनी जेब से तो दोगे नहीं, है कि नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, भैया थोड़ा रिजर्व रख लो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भी डाल देते हैं 10,000 रुपये हर महीना या हर साल इसमें भी डालते रहेंगे, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में कभी कोई काम करते हुए कोई एम्प्लॉय को कोई चोट लग जाती है तो उसको खर्चा हम अपनी जेब से नहीं देंगे, हमने उसके लिए अलग से रिजर्व रखा हुआ है, उसमें से उसको पैसे दे देंगे, ठीक है ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी ये लोग बनाते हैं। फिर है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया जाता है प्रोविडेंट फंड वो। अब यहाँ पे ध्यान देने, और प्रॉफिट और लॉस, अगर लायबिलिटी में आया तो ऑब्वियसली बात है लॉस होगा, और इधर एसेट में आया तो प्रॉफिट होगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें ध्यान देना। अगर ये इधर आया है तो लॉस है, यानी कि लॉस पार्टनर्स में बटेगा, प्रॉफिट आया है इधर साइड आया है तो यानी कि प्रॉफिट है पार्टनर्स में बटेगा। और ये रहा एडवर्टीजमेंट अकाउंट, तो एडवर्टीजमेंट के लिए भी हम लोग साइड से पैसा निकालते हैं, ठीक है ना।
कि भाई इतना पैसा एडवर्टीजमेंट में भी खर्च होगा, तो एडवर्टीजमेंट के फंड में भी थोड़ा पैसा रख के रखो कि कभी हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट हम अपनी जेब से पैसे ना देके हम साइड से हमने एडवर्टीजमेंट फंड में पैसे लगा रखे हैं उसमें डाल देंगे। अब आप इसको एक अच्छे तरीके से ये समझ सकते हो कि मतलब ये आपने लिफाफे रख रखे हैं, ठीक है ना, ये जनरल रिजर्व का है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड का है, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड का है, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का है, ठीक है ना, ये पीएनएल का है, और ये आपका एडवर्टीजमेंट का है। तो इस तरीके से आपने लिफाफे बना रखे हैं। क्लियर? अब जब लिफाफे बना रखे हैं तो अगर कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जनरल रिजर्व से पैसा उठा लेते हो। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है पैसा और उसमें कुछ कमी आ जाती है, लॉस आ जाता है, तो आप इन्वेस्टमेंट फंड का जो आपका लिफाफा है उसमें से पैसे निकाल के दे दोगे, ठीक है ना। पर जनरल रिजर्व के लिए अगर कोई कमी आ गई तो आप इस वाले इन्वेस्टमेंट फंड से नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो जनरल रिजर्व का है, तो जनरल रिजर्व से ही देना पड़ेगा। अगर उसमें ख़त्म हो गए तो आप अपनी जेब से दोगे, पर ये दूसरों के जो लिफाफे हैं उनमें से नहीं दोगे। क्लियर? इन्वेस्टमेंट कहीं करिए, उसमें लॉस आ जाता है तो इन्वेस्टमेंट फंड से दिया जाएगा। WCF वर्कमैन कंपनसेशन का अगर कोई लॉस होता है तो वो वर्कमैन कंपनसेशन के फंड से दिया जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इनको बांटने की बारी आती है। अब नया पार्टनर आ गया, नए पार्टनर के आने की वजह से क्या क्या होता है कि सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो जितना भी पुराने पार्टनरों ने इकट्ठा किया है अभी तक वो आपस में बांट लेंगे, जो भी उनका रेशियो है, नहीं है तो बराबरी अपने उसमें बांट लेंगे। अब देखो ये जनरल रिजर्व किन्होंने किया था, इसके पैसे उन्होंने इकट्ठे करे होंगे, तो यानी कि इन दोनों ने मिलके काम किया होगा, इन दोनों ने मिलके काम किया तो इनको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, और प्रॉफिट हुआ होगा तो उसमें से कुछ हिस्सा इन्होंने जनरल रिजर्व में डाल दिया होगा। यानी कि ये प्रॉफिट तो इन्हीं का था ना। अब जब इन्हीं का प्रॉफिट था तो इन्होंने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा जनरल रिजर्व में डाल दिया, ठीक है। तो यानी कि ये पैसा भी इन्हीं का था, यानी कि इस जनरल रिजर्व पे सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर यानी कि ए और बी इन दोनों का ही हक है। सी जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कोई हक नहीं होगा। तो ये जो जनरल रिजर्व है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्लियर? ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है, तो ये भी इन लोगों ने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड में डाल दिया होगा। अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो इसका तो कोई हक है नहीं, तो वो क्या करेंगे कि इसमें से भी इसको दे देंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है वो भी इसमें बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन के लिए कंपनसेशन फंड भी इन लोगों ने प्रॉफिट में से ही निकाला होगा, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी अगर बैलेंस शीट में आपको दिखाई देता है तो वो भी आप ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, ठीक है। पीएनएल ये है, ये भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा, लॉस है तो ओल्ड रेशियो में बटेगा ओल्ड पार्टनर में, अगर इधर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, ये भी ओल्ड पार्टनर ने अलग से निकाला होगा, तो अगर ये पैसा भी बचा हुआ है तो ये भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब बात आती है ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये पार्टनर्स में नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, ठीक है। जब नया पार्टनर था नहीं था तब भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे थे, तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, और जब नया पार्टनर आ जाएगा तो भी ये एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रहेंगे, तो भी ये एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो अगर ये पार्टनर के लिए होता तब ये पार्टनर में बढ़ता, लेकिन ये पार्टनर के लिए तो है ही नहीं, ये तो एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ में ही बटेगा, ठीक है। तो ये हम पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे, ध्यान रखना। बाकी सारी चीज़ इन जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ये सारा पैसा पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा निकाल के रखा होगा, इसलिए उनमें बांट दिया जाएगा। क्लियर है इतना चांदनी? ठीक है प्रिया, समझ में आया कुछ? ओके, अब आगे देखते हैं इसमें। अब जैसे मान लेते हैं जनरल रिजर्व में तो जो है ना लायबिलिटीज में ये सारा ओल्ड रेशियो में बटेगा ना? हाँ ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को जो भी बटेगा ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, मान लेते हैं इन सब जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए पड़े हैं, सब में 1-1 लाख रुपए पड़े हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है ना। यहाँ भी 1 लाख रुपए है, यहाँ भी 1 लाख रुपए है,
ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में भी 1 लाख रुपए है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी 1 लाख रुपए है, इसमें भी 1 लाख रुपए है, एडवर्टीजमेंट फंड में भी 1 लाख रुपए है। इस तरीके से आपका सब कुछ है। ठीक, अब बात आती है जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए पड़ा है, नया पार्टनर आया सी, तो ये जब नया पार्टनर सी यहाँ पे एडमिट होगा उसके आने से पहले जनरल रिजर्व का पैसा ये दोनों आपस में बांट लेंगे। अगर मान लेते हैं इनका रेशियो 1:1 का है तो ये 1 लाख रुपए इन दोनों में बढ़ जाएगा, 50,000 इसमें 50,000 इसमें, बस बात खत्म। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है, 1 लाख रुपए है तो 50,000 इसमें 50,000 इसमें। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, 50,000 इस पे 50,000 इस पे। ठीक है ना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता है, मैंने पहले बता दिया। अगर लॉस हुआ है तो 1 लाख रुपए है तो 50,000 इसके उसमें से काट देंगे, 50,000 इसको देने पड़ेंगे। वहीं पीएनएल अकाउंट इधर से प्रॉफिट है तो 50,000 बढ़ जाएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट है 50,000 बढ़ जाएगा। पर अब ये सीधे सीधे हम नहीं बांट सकते, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी होंगी। ठीक है ना, एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन के नीचे वहाँ पे दे देते हैं। अब मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड यहाँ पे 1 लाख रुपए हमको दे रखा है। अब नीचे दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट फंड में हमारा जो लॉस हो गया, हमने कहीं पैसे लगाए थे वहाँ पे हमें 10,000 का लॉस हो गया, तो 10,000 का आपको लॉस हो गया तो आप यहाँ से पहले 10,000 दोगे। ठीक है ना, तो आप 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दोगे और वो 10,000 रुपये जहाँ पे कमी आई है वहाँ पे उसको पे कर दोगे। तो अब आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ 90,000। तो पार्टनर में 1 लाख नहीं बटेगा, 90,000 बटेगा, तो 45,000 इसमें बटेगा, 45,000 बी में बटेगा। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, देखो बस बात इतनी है, जो फंड जिस चीज़ के लिए बना है अगर वो चीज़ सामने आ जाती है तो पहले हम वो करते हैं, उसका पैसा निकालते हैं, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो ही पार्टनर में बांटा जाता है। अगर मैं इसको और सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर यहाँ पे आपने समोसे रखे हुए हैं, ठीक है ना, और ये मेहमानों के लिए रखे हुए हैं, तो जब तक मेहमान आ जाते हैं, अगर मेहमान आ गए तो आप ये मेहमानों में बांट दोगे। लेकिन मान लेते हैं आज मेहमान आ ही नहीं रहे हैं, वो नहीं आ पाए किसी वजह से, तो बस बात खत्म, इस साल नहीं आ पाए ना, तो ये समोसे जो आप लेके आए थे, ये जो आपने बचाए थे, ये आप आपस में खा लोगे। लेकिन मान लेते हैं उसी टाइम नया वो मेहमान कोई आ जाता है, तो ये तो मेहमान के लिए थे ना समोसे, तो ये मेहमानों को देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है, जैसे मान लेते हैं मेहमान आ गए और एक समोसा उसने ले लिया तो 3 बच गए, तो ये 3 आप घर में बांट लोगे, है कि नहीं है? तो वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसमें आपको 10,000 रुपये का लॉस हो जाता है, तो सबसे पहले ये 1 लाख रुपए आप सीधे सीधे यूज नहीं कर सकते। आप सोचो कि देखो नया पार्टनर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड में तो 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो ये 1 लाख रुपए भी हम आपस में बांट लेते हैं। आप नहीं बांट सकते, क्यों? क्योंकि आप पहले ये देखो कि भैया कहीं कोई हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस तो नहीं हो गया है। अगर वहाँ पे लॉस हो गया है तो पहले इसमें से वो लॉस आपको वापस देना पड़ेगा। अब जैसे 10,000 का लॉस हो गया तो आप 1 लाख में से 10,000 वहाँ दे दोगे और फिर 90,000 रुपये बच जाएंगे, तो ये 90,000 रुपये आप आपस में ए और बी जो भी पार्टनर होंगे बांट लोगे, बात खत्म। तो इसका मतलब बस इतना सा है, जो भी आपने फंड्स बनाए हुए हैं ये सारे के सारे, तो ये अगर इनमें ये चीज़ें नहीं आती हैं इनकी, तब तो ठीक है, आप इनका पैसा आपस में बांट लो। लेकिन अगर इनकी चीज़ आ जाती है, जैसे जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई खर्चा आ जाता है, तो पहले आपको जनरल रिजर्व से वो पैसा खर्चा निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो हम आपस में पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इस साल आपके फैक्ट्री में किसी भी जो पार्टनर जो भी एम्प्लॉयज़ थे आपके, उनमें से किसी को कोई इंजरी नहीं आई, ठीक है ना, तो आप में वो पैसा आपस में बांट लोगे नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे। लेकिन अगर नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे कोई एक एम्प्लॉय के हाथ में चोट लग जाती है, तो सबसे पहले आप ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड से अपने एम्प्लॉय को खर्चा पानी दोगे, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपए थे, 20,000 रुपये का खर्चा आ गया, एडजस्टमेंट में दे रखा होगा नीचे, वो 20,000 रुपये आप माइनस कर दोगे तो बचेंगे 80,000 रुपये। 80,000 रुपये आप ए को 40,000 दे दोगे, बी को 40,000 दे दोगे, तो ये इस तरीके से बांटा जाएगा, ना कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपये। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि इसको बांटना कहते हैं। सबसे पहले जितना भी लॉस है, अब जैसे ये जो जनरल रिजर्व है,
ये हमने ओल्ड पार्टनर में बांटना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है ना, मान लेते हैं 1 लाख था, 1 लाख यहाँ लिख दिया, ओल्ड पार्टनर में मतलब 2A 2B 50-50 हजार इन दोनों में बांट दिए। ठीक है, ऐसे ही सेम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड था तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ऐसे ही सेम वर्कमैन कंपनसेशन फंड है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। पर ध्यान देने वाली बस बात यहाँ पे ये है कि वो 1 लाख रुपए ही हैं या एडजस्टमेंट में नीचे कोई अलग से खर्चा हो गया है वो हैं, तो वो काटने के बाद ही यहाँ पे आप पैसे लिखोगे। अगर मान लेते हैं जनरल रिजर्व से 20,000 रुपये कम हो गए हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये लिखोगे और इन दोनों में 40-40 हजार बटेंगे। तो जो चीज़ जिसके लिए है अगर वो चीज़ वहाँ पे आ जाती है तो पहले उसका खर्चा दिया जाएगा, उसके बाद ही पार्टनर्स में पैसा बांटा जाएगा। ठीक है, और वहीं यहाँ पे अगर एसेट वाली साइड है, एसेट में एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, P&L अकाउंट है, तो ये क्रेडिट में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट या टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, इस तरीके से आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट में 1 लाख रुपए हैं तो 50,000 इसमें बांट दिए, 50,000 इसमें बांट दिए। और अगर ये P&L में है तो अगर P&L में 1 लाख रुपए हैं तो 50,000 इसमें बांट दिए, 50,000 इसमें बांट दिए, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनकी जर्नल एंट्री करते हैं। सिंपल सी है, समझने वाली है। बस आपको क्वेश्चन में जब भी बैलेंस शीट दे दी जाएगी, अगर आपको बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व या ये ऐसी चीज़ें आपको दिख गई तो आप ये समझ जाना कि ये भी बांटनी पड़ेंगी। और नीचे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी है, कहीं पता चला जनरल रिजर्व आपने देखा और आपने ओल्ड पार्टनर में बांट दिया, अब पर आपने नीचे एडजस्टमेंट पढ़ी नहीं। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था भाई रिजर्व का कुछ पैसा हमने यूज़ कर लिया है, तो भाई रिजर्व का कुछ पैसा यूज़ कर लिया और बैलेंस शीट में जनरल वहाँ पे 1 लाख रुपए लिखा हुआ है तो आपने 1 लाख रुपए पार्टनर्स में बांट दिए। जबकि उन लोगों ने 10,000 रुपये अगर यूज़ कर लिए हैं तो वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपये रह गए होंगे, तो आप जनरल रिजर्व का 90,000 रुपये ही ओल्ड पार्टनर्स में बांटोगे। तो ये रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट समझ में आया आपको चांदनी, प्रिया? यस सर। ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 1-2 क्वेश्चन होंगे, आप उनको ट्राई करना, समझना। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं कल करा दूंगा। बट इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों को इस तरीके से दे देंगे बैलेंस शीट और आपसे बोलेंगे जनरल एंट्री बनाओ, आप जनरल एंट्री बना लेना, बात इतनी सी है। ओके।